हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपने इंग्लिश ग्रामर के जो प्रिपरेशन क्लासेस है उसको, जिसमें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिकल द का यूज। ठीक है, आर्टिकल द का यूज कैसे करते हैं, किन किन कंडीशंस में आर्टिकल द का यूज करते हैं, इसी को आज हम बहुत ही आसान भाषा में और इजीली समझने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ा था और देखा था। अगर आप इन सारी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए आर्टिकल जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आपके आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन आता है, फिर आप चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा। आपके लिए आर्टिकल जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि आर्टिकल द का यूज किन किन कंडीशन में करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल द का यूज जो है किस किस कंडीशन में करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कि इन इन रूल्स में जो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है आर्टिकल द का यूज करने का, वो ये है कि आर्टिकल द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, नदी, नहर, सागर, महाद्वीप, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, झील झील तथा प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले करते हैं। ठीक है, आर्टिकल द का उपयोग जो है किस किस कंडीशन में करते हैं, तो देखिए, यदि आर्टिकल द का प्रयोग जो है कोई भी नदी का नाम हो, नहर हो, सागर हो, महासागर हो, खाड़ी हो, रेगिस्तान हो, द्वीप समूह हो, झील हो, या फिर आपका क्या हो, कुछ प्रसिद्ध इमारतों के नाम हो। ठीक है, जो प्रसिद्ध इमारतें हैं उनका नाम हो, उनसे पहले जो है आपका आर्टिकल द का यूज जो है करते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे हिमालय। ठीक है, हिमालय हो गया, गंगा नदी का नाम, ठीक है, स्वेज कैनाल, ठीक है, रेड सी, इन सारी चीज़ों के जो पहले है वो हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, कुछ प्रसिद्ध इमारतें जैसे आपका द रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, इन सारी चीज़ों के पहले हम क्या करेंगे, आपका आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन नोट में एक पॉइंट लिखा है आपके लिए कि परंतु शिखर पीक का नाम हो तो उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे शिखर का नाम में जैसे आपका द माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट अबू हो गया, या फिर नंदा देवी, इन सब के पहले जो है अगर शिखर के नाम होंगे, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट एक शिखर है ना, माउंट अबू, नंदा देवी, इन सब के पहले जो है आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ठीक, दूसरा रूल देखते हैं कि हमारा आर्टिकल द का यूज किस कंडीशन में और करते हैं। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। अगर आपके रिलीजियस बुक का नाम दिया गया है, धार्मिक पुस्तकों का नाम दिया गया है, तो उसके पहले भी जो है हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आपका क्या है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये क्या है, आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं। ठीक है, और कुरान हो गया और बाइबल हो गया, ये सब क्या है, धार्मिक पुस्तकें हैं। इन सबसे पहले पे जो है आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। अब देख लेते हैं हमारा नोट क्या है। नोट एक कंडीशन दी गई है, यदि परंतु यदि पुस्तक के पहले कवि लेखक का नाम दिया हो तो उसके पहले द का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपका रामायण दिया है, महाभारत दिया है, ये सब पुस्तकों का नाम दिया गया है, किताबों का, धार्मिक पुस्तकों का नाम दिया गया है, तो आपको इससे पहले आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है, लेकिन इसके पहले अगर इनके राइटर्स का नाम दिया गया है तो आपको जो है द का जो है आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, हम आर्टिकल द का उपयोग भी बता रहे हैं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि ऐसी एक्सेप्शन कंडीशन कौन सी होती है जिसमें आर्टिकल द का उपयोग नहीं भी किया जाता है। ठीक है, तो नोट में ये आपको बात है, जैसे आपका तुलसीज रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस अगर सिर्फ होता तो इससे पहले आपका आर्टिकल द का यूज होता, लेकिन इसके राइटर, ठीक है, इसके लेखक का भी नाम है। ठीक है, लेखक का नाम है, इसलिए यहाँ पे जो है आर्टिकल द का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वाल्मीकिज रामायण। देखिए, ऊपर आपने देखा होगा कि रामायण में जो है आपका आर्टिकल द का उपयोग हुआ है, लेकिन वाल्मीकि जो कि इनके एक राइटर हैं, इन्होंने ही रामायण को लिखा है, तो इसलिए जब भी आपके लेखक या कवि का नाम दे तो इनसे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट रूल पे। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि ऐसी प्राकृतिक वस्तु में जो संसार में केवल एक ही हो, उनके पहले आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें, ठीक है, ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं जो हमारे यूनिवर्स में, हमारे जो वर्ल्ड है उसमें सिर्फ एक हो, उनके पहले भी आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। जैसे आपका मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, विंड यानी हवा हो गया, स्काई हो गया। ठीक है, तो इन सब से पहले क्या करेंगे, आपका आर्टिकल द का यूज करेंगे। चंद्रमा तो एक ही है, आपका सन भी एक है, हमारी धरती भी एक है, ठीक है, हवा, ठीक है, स्काई भी एक ही है, आकाश भी एक ही है। ठीक है, तो इन सब प्राकृतिक वस्तु के पहले क्या करेंगे, हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है कि समाचार पत्रों, जहाज, वायुयान तथा ट्रेनों के नाम से पहले आर्टिकल द का
यूज करते हैं या फिर लगाते हैं। ठीक है, समाचार पत्रों जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एक समाचार पत्र है, इसके पहले द का यूज करेंगे। फिर आपका क्या है, आपका जहाज शिप के बारे में दिया गया है, जैसे आपका INS विक्रांत, ये क्या है, एक शिप है आपकी। ठीक है, इसके बाद आपका दिया है वायुयान। ठीक है, मेघदूत। ठीक है, मेघदूत आपका हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या है, ट्रेनों का नाम, ट्रेनों के नाम में जैसे आपका हिमसागर एक्सप्रेस, इसके पहले क्या होगा, इन सभी कंडीशन में जो है आपका आर्टिकल द का जो है यूज होगा इनके पहले। ठीक है, इनसे पहले जो है आर्टिकल द का यूज होगा। अगर कहीं पे भी समाचार पत्रों, जहाज, वायुयान या फिर ट्रेनों का नाम दिया गया है तो इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल है कि दिशाओं के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, धार्मिक संप्रदायों के नाम से पहले आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। ठीक है, दिशाओं के नाम जैसे आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इनसे पहले क्या होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। ये आपका रूल कह रहा है। फिर कह रहा है आपका राजनीतिक दलों के नाम हो। ठीक है, जैसे आपका कांग्रेस हो गया। ठीक है, ये क्या है, आपके राजनीतिक दल है, इनके पहले भी आपका आर्टिकल द का यूज होगा। सिर्फ कांग्रेस नहीं, जितने भी आपके राजनीतिक दल हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है धार्मिक संप्रदायों। धार्मिक संप्रदायों मतलब जो हमारे धार्मिक संप्रदाय हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, इनसे पहले भी जो है आपका आर्टिकल द का यूज किया जैसे जाता है। ठीक है, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम, ये क्या है, आपके धार्मिक संप्रदाय हैं। ठीक है, सिख हो गया, ईसाई, इनसे पहले भी जो है आपका आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है आपका वाद्य यंत्रों तथा आविष्कार की गई वस्तुओं के पहले भी आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्रों के पहले जैसे आपका गिटार हो गया, इसके पहले क्या हो गया, ये क्या है, आपका वाह यंत्र है। ठीक है, और आविष्कार की गई वस्तु जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हमने इन्वेंट किया था। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन में जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो इन्वेंट हुआ है, उसका आविष्कार हुआ है। तो ये क्या है, एक तरह से आविष्कार की गई वस्तु है, इसलिए इसके पहले भी जो है आपका आर्टिकल द का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री को भी हम आगे की वीडियो में अपनी प्रिपरेशन क्लास में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, इंग्लिश ग्रामर की जो प्रिपरेशन क्लासेस आ रही हैं उसमें हम डिग्रीज के बारे में भी देखेंगे कि डिग्री के टाइप क्या होते हैं, डिग्री होती क्या है, और इनके इजी रूल क्या होते हैं कि अगर आपके एग्जाम में डिग्रीज के बारे में पूछा जाए तो आप उनको इजीली कर पाए। तो देखिए, आप पहले यहाँ पे रूल 7 समझ लीजिए, आगे चल के हम सुपरलेटिव डिग्री को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का उपयोग जो है करते हैं, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये जो द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल जो है सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है, इसलिए इससे पहले क्या हुआ, आर्टिकल द का यूज हुआ है। ठीक है, बेस्ट बुक, बेस्ट बुक भी आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इससे पहले आपका क्या है, आपका द का यूज हुआ है। फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है, जैसे फास्ट होता है, फिर क्या होता है आपका फास्टर होता है, और फिर क्या आपका होता है फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट क्या है, आपका सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, तो इससे पहले भी आपका जो है आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल है 8वां कि एक वचन कॉमन नाउन जब समस्त जाति वर्ग का बोध कराते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। एक वचन यानी कि कॉमन नाउन जब समस्त जाति, पूरी जो उनकी जाति है उसका बारे में बताते हैं या फिर उसका बोध कराते हैं, उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल में, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, द डॉग इज़ द फेथफुल, ये क्या कर रहा है, पूरी जो डॉग की जाति है उनके बारे में बता रहा है कि जो डॉग होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के फेथफुल एनिमल होते हैं जिनके ऊपर क्या किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, फेथफुल एनिमल होते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल में लिखा है द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, यानी कि जो गायें होती हैं वो एक क्या है, यूजफुल, उपयोगी क्या है, एनिमल यानी जानवर है। ठीक है, तो गाय क्या है, एक प्रकार से उपयोगी जानवर। ये एक गाय की बात नहीं हुई, ये सारे गाय की, उस जितनी भी गाय आती हैं उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे भी डॉग के बारे में बात हो रही है, तो सिर्फ एक डॉग के बारे में बात नहीं हो, उनकी पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, इसलिए इनके पहले क्या होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये थे आपके पूरे 8 रूल्स आपके आर्टिकल द को यूज करने के। ठीक है, ये जो रूल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है, और इन रूल्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, कर लिया, और इनके अच्छे से नोट्स बना के अपने रिवीजन और प्रिपरेशन को कर लिया, तो इनसे जो आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से इजीली जो है सॉल्व हो जाएंगे, और इससे बाहर, इस रूल से बाहर जो है कोई भी आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ये आपका श्योर है कि आप इन अगर 8 रूल्स को, और इससे पहले आर्टिकल ए और एन के जितने भी आपको रूल्स बताए गए थे, आप इनको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इस आर्टिकल में जो है आपको कोई भी क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो
वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हमारे PDF नोट्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।